हेलो बच्चों, मेरा नाम रवि और आप देख रहे हैं सब्जेक्ट टॉपर। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो, इसके अंदर हम बात करेंगे रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारा जो रियल नंबर हो सकता है वो क्या होगा? रैशनल, सारे रैशनल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर होते हैं, उससे बोलते हैं हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। क्या बताया था मैंने कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अब देखो, हम जो रियल नंबर है वो हमारा हो सकता है इधर रैशनल या इरेशनल। ठीक है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं मेन चीज़ की, इस पे कि हमें पढ़ना क्या है और सवाल कैसे सॉल्व होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तीन एग्जाम्पल करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी समझते हैं। समझो, यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, और रियल रैशनल नंबर के लिए हमारे वो दो टाइप के हटाओ अभी। अभी बस ये समझो कि अगर अभी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समझो कि हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चन लेते हैं, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 से है, जो लिखा हो 10/3 को हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा नोमिनेटर होता है उसको कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम बाहर रखते हैं। ठीक है। इसको डिवाइड करो। कैसे करूँगा? 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है। कितने बार में? 3 बार में। डिवाइड करो, एक आ गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? रिमाइंडर अभी हमारे यहाँ पे एक आ रहा है। ठीक है। फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा। अब देखो फिर से 9 आ गया, फिर से 3 आ गया, फिर से माइनस किया, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? ये सेम आ गया। अब फिर से 0 लगाऊंगा, फिर से 9 लिखूंगा, फिर से क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे फिर से मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है। फिर से 0, 9, माइनस। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये हमारा 333 है वो क्या होगा? रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि 10/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.333। तो हो सकता है जितने बार हम डिवाइड करेंगे, क्यों देखो एक चीज़ है को, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे भी इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारा? रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा था। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है। 0 नहीं आ रहा। ठीक है। नॉन जीरो आ रहा है। और आप इसमें देखेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारा? 3.33333 रिपीट हो रहा है। तो इसको एक लिखने का एक तरीका होता है कि जो भी चीज़ बार बार रिपीट होता है ना, जो भी चीज़ रिपीट होता है उसको हम किससे शो करते हैं? बार से शो करते हैं। बार क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर हम ऐसा ऐसा डंडी खींच देते हैं। ठीक है। इस डंडी को बोलते हैं हम बार, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है। उसको बार बोलते हैं। तो देखो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट के बाद देखना 3 3 3 3। तो क्या करूँगा मैं? 3.3 के ऊपर 12 लगा दूंगा, 3.3 के ऊपर 12 लगा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? 10/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.3 बार। इसे ध्यान रखना अभी के टाइम में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। सेम एक और नंबर ले लेते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 7/8। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। किधर है? गलत लिख दिया क्या मैंने? यहाँ 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। बताओ, लफड़ हो रहा हूँ दिन पर दिन।
तो आपको पता है 8 से 7 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करूँगा, 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 70 बन जाएगा। ये जाएगा कितने बार में, 8 बार में जाएगा। तो 70 में 64 जाएगा, तो कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे हमारा, बताओ, 6 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे फिर से 0 उतारेंगे, 60। कितना बनेगा यहाँ पे हमारा, 56 बनेगा। कितने बार में, 7 बार में। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से 0 लगाऊंगा, बार के टेबल में 40 आता है, आता है कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब ये चेक करना है यहाँ पे कि हमारा, जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.875। तो ये क्या हुआ, ये रिपीट नहीं हुआ हमारा, ये आके कहीं ना कहीं रुक गया। ये कब रुक गया, जब इसे रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा, 0 आ रहा था। रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर का इसका 0। और डिवीजर कितना आ रहा है हमारा, इसका डिवाइजर 8 है। और रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा, देखो रिमाइंडर पहले 6 आ रहा था, उसके बाद वो 4 आ रहा था, उसके बाद 0 आ रहा था। मतलब कि एट द एंड 0 पे आके ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। और यहाँ पे ये 1 1 1 1 बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो इसको 7/8 का आंसर कितना हो जाएगा, 0.875 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और नंबर देख लो, यही कर देता हूँ, ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1/7। तो 1 को अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर लिखेंगे। सेम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 आ जाएगा, माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आर दिखाऊंगा, ठीक है, शो करूँगा आर से, आर मतलब रिमाइंडर। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, ये आगे कितने बार में आ रहा था, 1 बार में जा रहा था। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, 0 लगाऊंगा, कितने बार में जाएगा ये, 4 बार में जाएगा, 28 आएगा। माइनस किया, कितना आएगा, 2 आएगा। तो आर कितना है यहाँ पे हमारा, 2 आ रहा था। फिर से 0 लगाऊंगा, 7 दूनी 14, कितने बार में, 2 बार में। कितना आएगा, 6 आएगा। रिमाइंडर फिर से 0 लगाओ, और यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, 56 आएगा। कितने बार में, 8 बार में। कितना बचेगा, 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 लगाओ, 35 आएगा। कितने बार में, 5 बार में। कितना बचेगा, 5 बचेगा। 0 लगाओ, 50 आता है, नहीं 49 आता है। कितने बार में, 7 बार में। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 0 लगाओ, 10 हो गया। उसके बाद कितने बार में जाएगा, 7, 1 बार में। माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 3 आएगा। 10 में से 7 गया, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारा, 1 आ रहा था। अब नोटिस करो, जब मैंने इसको से डिवाइड किया, यहाँ तक देख लो, रिमाइंडर भी हमारा कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अब वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, 0.1428 क्या थी वैल्यू, 0.142857। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या कह रहा था हमारा, 3 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, और 1 आ गया। अगर मैं फिर से डिवाइड जब करूँगा, मैं इसको आगे और डिवाइड करूँगा, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 के बाद 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि आफ्टर फिर से रिमाइंडर 1 के बाद क्या होगा, फिर से रिपीट करते जाएगा, अगर जब तुम डिवाइड करोगे तो 7 से। ठीक है, तो ये मैंने जो 3 क्वेश्चन किए हैं, इन तीनों में हमें क्या डिफरेंस लगा, के बाद बताओ। कि देखो, हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 2 टाइप के रिमाइंडर हो सकते हैं। एक वो रिमाइंडर जो क्या हो, 0 हो जाए, और दूसरा रिमाइंडर क्या हो, 0 जो 0 ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी किसके बारे में, इसके बारे में, 1/7 के बारे में। तो 1/7 में क्या हुआ कि जब हमने इसको इसे डिवाइड किया, तो आफ्टर 1, रिमाइंडर 1 के बाद ये फिर से क्या हुआ, ये नंबर्स रिपीट होने चालू कर गए। कौन कौन से, 1 4 2 8 7 5 1। देखो यहाँ पे 1 और 1 आ गया, तो आफ्टर 1 के बाद ये रिपीट होना चालू कर गए। क्लियर है, सेम। अब देखो, अब हमारे पास चीज़ें क्या आती है वो समझो। अब हम बात करेंगे, कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिसके रिमाइंडर, जैसे कि देखो क्या होता है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, मैंने पढ़ाया पहले भी कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। और पी और क्यू क्या होता है, हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब ये देखो, अब ये हो सकता है हमारा कि केस 1 देखो, हमारा केस 1 कह रहा है
कि द रिमाइंडर बिकम क्या हो, जीरो हो जाए। रिमाइंडर क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए। क्लियर है। जैसे कि जब मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को 7/8 को जब मैंने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 0.875। कितनी आ रही थी, 0.875। सिमिलरली अब अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी। मतलब इसी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो ये केस है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक स्टेप में आके ये टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या रहा है, किसी एक ना एक स्टेप में आके ये टर्मिनेट हो जा रहा है। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, जब जीरो आया तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। मतलब कि वहाँ पे ये रुक गया, मतलब कुछ स्टेप्स करने के बाद ये रुक गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट मतलब होता है रुकना। ठीक है, ध्यान रखना इसको कि ये रुक गया ये, या बोल सकते हैं कि एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब कुछ फाइनाइट मतलब होता है इनफाइनाइट नहीं, कुछ फाइनाइट मतलब कुछ नंबर्स के बाद, कुछ नंबर के स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो गया, मतलब कि रुक गया। ठीक है। इस केस को, जो ये केस बता रहा हूँ, इस केस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर जो लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद जहाँ पे जब ये रुक जाता है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जब हम कभी भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, और नंबर रिपीट ना करे, उसको बोलेंगे टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी थे जो केस 2 में डिस्कस करेंगे। अब केस 2 में क्या था कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, एक पढ़ लिया हमने कब, कि जब रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो। दूसरा पढ़ेंगे द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। क्या हो, जीरो ना हो। रिमाइंडर क्या हो, कभी जीरो ना हो। ठीक है, जैसे कि समझो कि रिमाइंडर जीरो ना हो, तो हमने क्या पढ़ा था, देखो रिमाइंडर जीरो ना होने का मतलब क्या है कि द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, इसमें क्या बोला मैंने कि जैसे कि एक नंबर देखो, मैंने नंबर एक करवाया था आपको 10/3। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। इस 10/3 क्या हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 3.3333 इस टाइप की आई थी। और मैंने बोला था कि जो चीज़ रिपीट होता है, जो जैसे 3 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या करो, 3 के ऊपर 12 लगा दो। 12 का मतलब क्या होता है कि अब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन हम उसको ढक दिया, हमने छुपा दिया है। ठीक है, जैसे कि जब मैंने 1/7 को डिवाइड किया था, तो 1/7 को डिवाइड करने पर क्या आ रहा था वैल्यू, 0.142857। उसका फिर से बना रहा था, फिर से 42857 आ रहा, फिर से बना रहा था, फिर से हमारा क्या आएगा, 428571। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 के बाद क्या आ रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, 0 पॉइंट ये सब। तो इसका बोल सकता हूँ मैं 0.142857। ये पूरा का पूरा नंबर है, मतलब कि 1 से लेकर 7 तक के नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने ऐसा बार एक डंडी खींच दी है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, ये चीज़ कोई ना कुछ नंबर आगे आने में रिपीट हो जाता है। जैसे कि बार बार रिमाइंडर बना रहा था। ठीक है, और बाद में क्या हो रहा था, जैसे कि कुछ हमने रिमाइंडर सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी चीज़ें रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये टर्मिनेट हो गया था, मतलब रुक गया था, और ये रुक नहीं रहा था। क्या हो रहा था, ये रुक नहीं रहा था, नॉन टर्मिनेट हो रहा था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुकेगा नहीं, मतलब चलते जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक इसमें वर्ड आता है रिकरिंग। क्या होता है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, कि टर्मिनेट मतलब रुकेगा भी नहीं, ठीक है, और रिपीट भी करेगा चीज़ों को। जैसे कि आप देखोगे कि ये रुका भी नहीं हमारा ये, ठीक है, और रिपीट कर जैसे 3 बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, रुका भी नहीं, और ये देखोगे तो क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा था अपने को। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना।
तो क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसे कि जितने मैंने केस करवाए ये सारे केसेस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के। किसके हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के केस है। किसके केस है? नॉन टर्मिनेटिंग के केस है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या बोला मैंने, रिपीटिंग। और रिपीटिंग को हमें मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या बोला? अब आगे देखते हैं। हम्म, अब देखो, अब हमारे पास आता है क्या चीज़, ये हमने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब कि जो हमारा रियल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा, ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? वो हमारा पी बटे क्यू के फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है? आइदर ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेट मतलब कि किसी वैल्यू पे आके रुक जाए, ठीक है, अपने को रिपीट ना करे। ठीक है, ये क्या हो सकता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो? अपने को रिपीट भी करे। देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा, और ये रिपीट करे जा रहे हैं अपने आप को, थ्री 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 बाद में आ रहा है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब कि रिपीटिंग। ऐसे बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ को? हाँ बोल सकता हूँ। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या आता है कि जैसे कि हमने रैशनल नंबर के बारे में बात करा, सेम हम बात करेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इरेशनल नंबर के बारे में, तो इरेशनल नंबर के बारे में स्टेटमेंट क्या कहती है? कहता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन, मेरे साथ बोलोगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, नल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। कि क्या होते हैं? टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। क्या बोला मैंने? टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो क्या हो? टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है, और रिपीट भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं? बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने बोला एक मैंने वैल्यू ले ली √2। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है? मैं लिख रहा हूँ 1.14142135623795004, ये चलते गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है वैल्यू। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि चीज रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक सर्टेन नंबर हमारा रिपीट कर रहा था, जैसे कि 142857, इतना बड़ा डिजिट हमारा रिपीट कर रहा था। लेकिन इसमें देखना ये 1.441, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 1 आ रहा है, उसके बाद 42 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 आ गया। तो क्या हो रहा है? ये अपने को रिपीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है? कि वो नंबर जो अपने को टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, उसे क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें। रैशनल नंबर हमारे क्या होता है? दो टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो किसी एक वैल्यू पे आकर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, ठीक है, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए? जीरो आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या हो? जिसका रिमाइंडर क्या हो? जीरो ना हो। ठीक है, और वो एक सर्टेन एक जो नंबर होता है, सेम नंबर, वो क्या हो? बार बार रिपीट करे, उसे बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ा है आप इसको बार बार पढ़े। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, पेपर में सवाल भी आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।